फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो डिविजिबिलिटी चैप्टर से है, विभाज्यता के नियम से है। तो चलिए हम लोग विभाज्यता को नियम को पढ़ने और पढ़ाने की काम करते हैं। अगर हम 2 की विभाज्यता देखते हैं तो 2 की विभाज्यता कहता है कि अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो। आपके सामने यहाँ पे अंतिम अंक 8 दिख रहा है जो सम संख्या है, 0 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। ये सभी के सभी रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये आपका 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगला कहता है कि 4 से अंतिम 2 अंक 4 से कटे या फिर 2 0 हो। देखिए यहाँ पे अंतिम अंक 4 का कहता है कि वो 2 अंक जो है 4 से कटने चाहिए। हमारे पास 72 ही है ना, 2 अंक जो कि 4 से कटने चाहिए, ये अवश्य कटेगा। आप लोग को यकीन ना हो तो भागा दे करके चेक करें। लास्ट में 2 0 है, ये भी आपका विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है। चलिए हम लोग 8 का देखते हैं। जब संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटे या 3 0 हो। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने इतना बड़ा संख्या दिया गया है और कहता है कि 3 अंक है, तो 3 अंक आपके सामने यही ना है, 3 2 4। इसको कह रहा है कि आपको 8 से कटना है। तो अगर आप 3 2 4 में भागा दीजिएगा 8 से, ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा। अगर आप वही इस संख्या में दीजिएगा 32 4 56, यानी कि 4 5 6 में दीजिएगा आप 8 से भागा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसलिए ये वाला नियम पालन करेगा और ये वाला जो संख्या है वो नहीं विभाजित होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो कहता है 3 से, जब संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटे। समझिएगा, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जब संख्या के सभी अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने संख्या ये दिया गया है और इसको पूछ रहा है कि 3 से विभाजित होगा, तो हम लोग इसको आपस में जोड़ लेंगे। 2 3 5 8 सभी को जोड़िएगा तो आपका 18 आएगा, जो कि 3 के टेबल में 18 आता है और पूरा का पूरा कट जाएगा। अगला जो है हमारा 9 से विभाज्यता कहता है और वो कहता है कि जब संख्या के अंकों का योग भी 9 से क्या हो, कटे। इसको भी 3 और 9 सेम है। आपको कोई भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, सबको आपस में आप जोड़ लीजिए। जब आप जोड़े हैं तो यहाँ पे आपका 17 आया है और 17 आया है, यह इसीलिए 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह जो संख्या है वह 9 से क्या है, विभाजित नहीं है। अगला हम लोग का जो है वो 5 का है। जब कहता है कि जब इकाई अंक 0 या हो 5 हो। आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स है, 4 3 1 3 0। यहाँ पे 0 है आपका इकाई अंक, उसके बाद है 3 1 4 5। यहाँ पे 5 भी आपका इकाई अंक के नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, इसलिए ये संख्या 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। चलिए अगला जो है हमारा 7 का है। 7 का जो विभाज्यता कहता है कि कोई नियम नहीं है, लेकिन जब एक ही अंक का रिपीटेशन 6 बार हो वह संख्या 7 से अवश्य कटेगा। समझिएगा, कहता है 7 के इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इसमें ये करना है वो करना है। बस ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके सामने 4 का डिजिट दिया गया है, तो 4 आपको अगर 6 बार दिखा हुआ मिलता है तो आपका संख्या किससे, 7 से अवश्य विभाजित होगा। अगला हम लोग के पास है 11 से। 11 कहता है कि एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 के पहला में हो। समझिएगा, आपके सामने एग्जाम्पल है 2 8 7 9। पहले एकांतर को समझिएगा। एकांतर होता है कि एक को छोड़ के आगे बढ़ना। जैसे हम 2 से 7 गए, 7 से यहाँ पे डिजिट आता उस पे जाते। जैसे 8 से 9 गए, 9 से यहाँ पे का डिजिट आता वहाँ पे हम जाते। फिर कहता है कि दोनों के योग का अंतर पूछ रहा है। तो अगर आपका दोनों के योग का अंतर 0 का पालन कर रहा हो या फिर 11 का पालन कर रहा हो तो वह संख्या आपका 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। चलिए तो हम विभाज्यता को नियम को समझ लिए हैं और आपके सामने कुछ प्रैक्टिस लाए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 5 4 3 2 और स्टार, देखिएगा यहाँ पे जो स्टार है वह स्टार का मान पूछ रहा है। स्टार 7 कह रहा है कि इतना संख्या जो है आपका किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। और 9 की विभाज्यता हम लोग अभी पढ़े हैं कि आपस का जितना भी अंक है सबको अगर जोड़ेंगे, अगर वो 9 से कटेगा तो 9 से अवश्य विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा,
अगर हम स्टार के जगह पे 6 को जोड़ते हैं, अगर हम स्टार की जगह पे 6 को लिखते हैं तो ये हमारा आपस में जब आप इसे जोड़िएगा तो ये 9 के जो पहाड़ा में विभाजित होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ है? 6 हुआ है। अगर आप इसको 6 को ना दे करके आप क्या देते हैं? ऑप्शन 1 लेते हैं या फिर 0 लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी इसका 9 की टेबल में डिजिट नहीं आएगा, इसीलिए ये सब नहीं होगा। आपका कौन सा आंसर होगा? 6 होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी? आप लोग को एक बात बता दें कि हम लोग 99 की विभाज्यता को तो पढ़े नहीं है। जब हम लोग 99 की विभाज्यता को नहीं पढ़े हैं तो भाई उसको हम लोग किसी तरीके से देखना पड़ेगा कि उससे विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर हमें उससे देखना है तो 99 किससे बना है? अगर हम इसका विखंडन करेंगे तो 9 गुने 11 बना है। हम 9 की विभाज्यता को पढ़े हैं, 11 के भी विभाज्यता को पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 के जो विभाज्यता है कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 11 का विभाज्यता कहता है कि एकांतर अंकों का योग का अंतर जो होगा 0 या 11 के पहाड़ा में होना चाहिए। आपके सामने हम ले लेते हैं ऑप्शन 1 को। ऑप्शन 1 को ले लेते हैं 11 4 3 4 5। आपको अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा 18 आता है, जो कि 9 के टेबल में कटेगा। अगर हम 11 वाला की बात करते हैं तो इसको भी हम करते हैं तो ये जो होगा घट कर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पे जो 11 का विभाज्यता हुआ है वह एकांतर के योग के हुआ है। दोनों के पास 9 को है। अगर इसका अंतर देखें तो 0 हुआ। तो 11 की विभाज्यता कहता है कि या तो आपके पास 0 होना चाहिए या फिर आपके पास 11 होना चाहिए। अगर आपके पास 0 या 11 के बीच का अंतर है 11 के पहाड़ा का, तो आपका 11 की विभाज्यता पालन करेगा। इसीलिए 11 4 3 4 5 99 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 और 11 दोनों का पालन कर रहा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 335 को 4a 7 में जोड़ा जाए तो परिणाम हमें 8b2 आता है, जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो a का बड़ा से बड़ा मान क्या होगा? आप लोग इसे गौर से समझिएगा जरा। यहाँ पे आपके सामने एक 3 3 5 है। कह रहा है कि इसमें आपको जोड़ना क्या है? 4a 7 जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है? 8b2 आता है। हमें a का मान निकालना है, b का मान निकालना है। देखिए, अगर हम a के मान के पास 8 को रखते हैं, तो अगर 5 7 12 का 2 हाथ में लगा 1। क्वेश्चन आगे भी कहता है कि वह 3 से विभाजित होगा, यानी यहाँ पे वही अंक हो सकता है कि इसके जो जोड़ होगा वह 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर आप इसे देखिएगा तो 8 2 10 2 2 12 12 जो है आपको 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे वही अंक को रखना है, एक के वाला, जो कि आपका 3 से भी विभाजित हो। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो 8 2 2 आएगा, जो कि आपका 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के पास अगला क्वेश्चन है। यदि 4a 3 को 9 8 4 में जोड़ा जाए तो परिणाम एक 4 अंकीय संख्या 1 3 b 7 आता है। आपके पास 3 अंक की संख्या है, जब उसको दोनों को जोड़ा जा रहा है तो 4 अंकीय संख्या बन रहा है। जो संख्या हमारा क्या है? 1 3 b 7 आ रहा है, जो कि 11 से क्या हो रहा है भाई? 11 से विभाजित हो रहा है। तो हमें a और b का मान पूछा है। देखिएगा, अगर a b का मान पूछा है तो अगर हमारे पास यहाँ पे है 4a 3, उसमें जोड़ना है 9 8 4। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास a का मान नहीं दिया है और कहता है कि ऐसा संख्या लीजिए कि जो 4 अंकीय संख्या हो। अगर हम a के पास 2 रखते हैं, तो 10 का 0 हाथ में लगा 1 इधर, यहाँ पर 13 नहीं आएगा। मेरा क्या 13 आएगा? नहीं आएगा।
वही संख्या रखना है जो कि यहाँ पे 13 भी आए और यहाँ पे 7 भी आए और यहाँ पे एक ही डिजिट का अंक आए। तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तभी तो हमारा 8 और 1 9 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम ए का मान यहाँ पे 1 रखे हैं तो यहाँ पे 9 आया है। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर कहता है कि जो सामने आपका रिजल्ट आया है उसको आप 11 की विभाज्यता को चेक कर लीजिए। तो 11 का विभाज्यता देखिए एकांतर अंकों का योग होता है। 9 और 1 जोड़िएगा 10 आ गया, 7 और 3 जोड़िएगा 10 आ गया, दोनों को घटाइएगा आपस में 0 आ गया। ये भी नियम का पालन कर रहा है। तो आपके सामने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a प्लस बी का मान बताइए। तो a का मान हमने 1 लिया है तो 1 कर दिए, b का मान हमारा 9 आया है तो 9 कर दिए। 1 प्लस 9 क्या होता है, 10 होता है, जो कि हमारा आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से शुरू करके लगातार क्रम में लिखने पर, कह रहा है कि 1 से शुरू करके लगातार क्रम में लिखने पर बनी 23 अंकीय वाली संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 से शुरू होने वाली लगातार संख्या में 23 को अंक है। आप अगर 1 2 को लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक से ही शुरू होना चाहिए ना। यहाँ पे 10 जो आ गया है 2 डिजिट का आ गया है, तो हमें 1 वाली संख्या 9 तक है ना। तो जब हमारे सामने 9 तक है तो 23 में से हम 9 को घटाएंगे, 23 में से 9 अंक वाले को घटा देंगे तो हमारे सामने 14 आ जाएगा। 14 आएगा क्या, जब 14 आएगा तो उसे हम किससे भाग करेंगे, 2 से करेंगे ना। क्यों, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे कि वो शेषफल हमें प्राप्त करना है। शेषफल जब हमें प्राप्त करना है तो हमारा 7 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। हमारा कौन सा संख्या को जोड़े हैं, 9 को जोड़े हैं और फिर 7 को जोड़े हैं। 9 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 आएगा। इतना करने के बाद आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उस संख्या 16 को आपको किससे भाग देना है, 4 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है। तो 16 को 4 से भाग दीजिएगा, 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा तो आपका शेषफल क्या हुआ, 0 हुआ। आपके सामने जो शेषफल 0 आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी तरफ से एक घर का क्वेश्चन होमवर्क है, जो 6 नंबर को होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक अगले रूल्स की ओर चलते हैं और उसका नियम को पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन यानी व्यंजक की विभाज्यता। हम लोग व्यंजक की विभाज्यता को इतने आसानी से समझ लेंगे कि हम लोग में कोई परेशानियां नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अगर आपके सामने इस फॉर्म में आता है x के पावर n या y के पावर n, माइनस में आता है। अगर माइनस में आता है, अगर आपका पावर n जो होगा वो ऑड नंबर में होगा तो ओनली आप x y करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर इवन में होगा तो x y से भी निकाल सकते हैं, x प्लस y से भी निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो हमारे सामने है x के पावर n प्लस y के पावर n। अगर आपको प्लस के फॉर्म में दिया है और ऑड नंबर दिया है, n का मान ऑड है, तो ओनली हम x प्लस वाई से करेंगे। और अगर हम सम में करें तो कैन नॉट से इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये अंक नहीं दिया रहेगा। चलिए तो हम लोग उस रूल पे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 49 का पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित होगा। अब अभी हम आप लोग को बताए हैं कि अगर x के पावर क्या होगा, अगर x के पावर n माइनस y के पावर n हो, y का पावर n हो, तो x माइनस y से इसका हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हमारे सामने 49 माइनस 1 करेंगे तो क्या मेरा रिजल्ट निकलेगा, 48 आ गया। 48 को देख लीजिए कौन विभाजित करेगा, 50 भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। एक ही डिजिट है जो कि 48 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है व्यंजक 2 के पावर 6 9 माइनस 4 के पावर 2n किससे पूर्णतः विभाजित है। जरा आप लोग ध्यान लगाएं, हम 2 मिनट के लिए समय देते हैं। चलिए तो आप लोग का समय समाप्त हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि किससे विभाजित होगा। आपके सामने क्वेश्चन है
कि 2 के पावर 6n है माइनस 4 के पावर क्या है हमारे सामने 4n है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4n लिखेंगे और 2 के पावर 6n माइनस 4 के पावर 2n। कह रहा है कि n कोई प्राकृत संख्या होनी चाहिए। n क्या होनी चाहिए? कोई प्राकृत संख्या होनी चाहिए। चलिए हम लोग n मान लेते हैं कि एक को हम प्राकृत संख्या मान लेते हैं। तो हम करते हैं, हमारा 2 के साथ जो है 2 के पावर में 6 गुने 1 होगा माइनस 4 के पावर में 2 गुने 1 होगा। तो आप इसे जब सोल्यूशन कीजिएगा तो 2 के पावर 6 माइनस 4 के पावर 2 होगा कि नहीं होगा? आप 2 के पावर 6 को बात कहिएगा तो 2 के पावर 6 और 4 के पावर 2 के कहिएगा तो 2। इस प्रकार से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने और 2 गुने 2, देखिए कितना आएगा? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ गया? 64 आ गया। और यहाँ पे 4 के पावर स्क्वायर था तो 4 के 16। जब आप 64 में से 16 को घटाइएगा तो आपके सामने क्या आएगा? 48 आएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 17 का स्क्वायर 27 प्लस 29 का स्क्वायर 27 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? इस चीज़ को पढ़ने से हमें पावर को देखना होगा। और है कि इवन है, 27 मेरा ऑड संख्या है और यहाँ पे भी 27 जो है मेरा ऑड संख्या है। और कह रहा है किससे विभाजित होगा? तो ऑड संख्या है तो x प्लस वाई को करेंगे तो हमारा विभाजित वाला संख्या आएगा। तो x प्लस वाई की हम बात करते हैं तो 17 प्लस 29 को जोड़ेंगे 46 होगा। जो 46 10 को भी नहीं विभाजित कर सकता, 8 भी नहीं कर सकता, 48 भी नहीं कर सकते। एक ही संख्या है 23 जो कि 46 को क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 13 का पावर 12 माइनस 11 का पावर 12 निम्न में से किससे विभाजित होगा? ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे 2 है। हम जब आपको रूल्स बता रहे थे तो x माइनस वाई के भी फॉर्म में अगर आपके सामने इवन संख्या आता है तो, और x प्लस वाई के फॉर्म में भी दोनों में निकाल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम x माइनस वाई के फॉर्म में निकालते हैं तो 13 माइनस 11 करेंगे तो 2 होगा। अगर हम x प्लस वाई के फॉर्म में निकालते हैं तो 13 प्लस 11 करेंगे तो 24 होगा। यानी कि हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इस अंक को 2 एवं 24 यही 2 ऐसा अंक है जो कि क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है।